एक और कंसर्न आता है डीआर से रिलेटेड ही आता है, राइट, इस टाइप का ही, कि रिगार्डिंग अम्बिलिकल हर्निया, राइट, और ये बड़ा कॉमन कंसर्न होता है, तो ये एग्जैक्टली क्या है? ऑलमोस्ट डीआर को ही बोलते हैं या कुछ और है ये? नहीं, अम्बिलिकल हर्निया इज डिफरेंट। अम्बिलिकल हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके जो नेवल के आसपास के जो अब्डोमिनल वॉल्स होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो अंदर के टिश्यूज होते हैं वो बाहर की तरफ पुश हो सकते हैं। सो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपका जो बेली बटन है वो पॉप आउट करने लगता है, वो अब बाहर की तरफ विजिबल होने लगता है, दिखने लगता है, बहुतों में दिखता भी है, बहुतों में दिखता है। सो ये कंडीशन को हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। तो इसका भी कोई मतलब इसमें? यस, डेफिनेटली। अम्बिलिकल हर्निया की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्योरेबल है। आई मीन प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, मैं सभी फीमेल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डीआर, अम्बिलिकल हर्निया, ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज, ये आपके मदरहुड का ही एक पार्ट है, और ये रिकवरेबल है, इसको कंप्लीटली रिकवर किया जा सकता है अगर आप सही एफर्ट्स डालते हैं। तो क्या एफर्ट्स डालने चाहिए? सबसे पहले जो प्रिकॉशंस आप डीआर के वक्त ले रहे थे, हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करेंगे, प्लैंक नहीं करेंगे, क्रंचेस नहीं करेंगे, आप एनी जो भी आपको अब्डोमिनल बल्ज दे रहे एक्सरसाइजेस वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो प्रिकॉशंस वो सब कुछ सेम ही रहेंगे। कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं? सो अगेन, ग्लूट ब्रिजेस विद कोर कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, बहुत डायफ्राम जो आपका होता है आपके रिब केज के नीचे जो मसल्स होती है डायफ्राम मसल्स, अगर आप उसको 360 डिग्री एक्सपैंड कर पाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपको डीआर और अम्बिलिकल हर्निया दोनों में रिकवर करने में हेल्प करती है। आपको हील स्लाइड्स बहुत हेल्प करती हैं, साइड प्लैंक्स हेल्प करते हैं। क्या अवॉइड करना है? तो अगेन लेग रेजेस और ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। ओके। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, राइट, कि जो सारे जितने भी मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स हैं या ऑलमोस्ट न्यू मॉम्स हैं या थोड़ा टाइम हो गया, सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बेली फैट, राइट, कि जो मॉमी पाउच है, जो बेली फैट है, ये हमारा जो टमी है वापस फ्लैट हो सकता है, नहीं हो सकता, वापस पहले जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, और दूसरा मॉमी पाउच जाएगा नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके साथ ही साथ कि जब ये मॉमी पाउच है, जब बेली फैट कम हो जाएगा तो फिर स्किन लटक जाती है ना, स्किन झूल जाती है, तो ये मतलब ये क्या है, ये ठीक हो सकता है पूरी तरीके से, ये 90% भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और जो ये स्किन लटक जाता है, जो कोई उपाय है करने का, इसके बारे में थोड़ा, इसके बारे में? ओके, सो पोस्ट डिलीवरी जो आपका मम्मी टमी है वो रिड्यूस हो सकता है। सो द आंसर इज यस, डेफिनेटली हो सकता है अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट डालते हो। एंड ये जो पूरी रिकवरी है ना, आपके पोस्ट डिलीवरी फेज में जो रिकवरी फेज आपका चल रहा है, अगर आप मम्मी टमी रिड्यूस करने की बात करते हैं, वापस वो स्ट्रेंथ स्टेमिना रीगेन करने की बात करते हैं, तो इसमें दो तीन चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वन इज डेफिनेटली आप सही एक्सरसाइज, सही फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं या नहीं, आप अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं या नहीं। थर्ड इज स्लीप, क्योंकि स्लीप इज एक्सरसाइज और आपके जो न्यूट्रिशन है उससे ऊपर है। स्लीप अगर आप अच्छी नहीं है आपकी, तो आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो सकती। बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि न्यू मॉम्स के साथ स्लीप एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सो जितना पॉसिबल है स्लीप अपना प्रॉपर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइजेस की मैं बात करती हूँ तो माइंडफुल एक्सरसाइजेस होनी बहुत ज़रूरी है। रेस नहीं है, जैसे मैंने इनिशियली बोला था, ये कोई रेस नहीं है, राइट। माइंडफुल एक्सरसाइजेस जितना आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है, सिर्फ उतनी ही एक्सरसाइजेस रेपिटेशन। कौन से वर्कआउट करें फिर आप? उसमें अगर मैं बात करती हूँ तो आप एक नॉर्मल माइल्ड कार्डियो से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जंपिंग, रनिंग, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करेंगे। माइल्ड कार्डियो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हल्की फुल्की वॉक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितनी भी मैंने अभी एक्सरसाइजेस बताई हैं, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, क्योंकि वो आपके अब्डोमिनल मसल्स को वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है, जो आपके बेली के सैगिनेस को कम करेगी। सो डायफ्रामिक 360 डिग्री डायफ्रामिक ब्रीदिंग, ग्लूट ब्रिजेस, डेड बग्स, हील स्ट्रेच करना आपका फ्लोर पे, हील स्लाइडर्स, साइड प्लैंक्स, बेयर प्लैंक्स, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन में जैसे स्लीप तो समझ में आ गया। स्लीप के लिए तो देखो मैं सभी को बोलूंगा कि ट्राई तो यही करना है, क्योंकि अगर न्यू मॉम्स हैं और फीड कराते हो तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ स्लीपिंग फॉर 7 to 8 आवर्स, पॉसिबल ही नहीं है एक बार में। लेकिन यस,
दिन विन में भी जब भी टाइम मिलता है ट्राई करो, क्योंकि आप जितने भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका सबका कंसर्न होता है सर जिस समय हमारे दिन में बेबी सो रहा होता है उस समय तो हम कुछ काम कर लेते हैं, उस समय हमारे पास टाइम होता है जब हम नहा लेंगे, अपने लिए कुछ काम कर लेंगे या घर का कुछ काम कर लेंगे, लेकिन जैसे भी मैनेज करो आपको ट्राई तो ये करना होगा ही कि आपको थोड़ा रेस्ट ज्यादा लेना होगा, आपको सोना पड़ेगा अगर आप जेन्युइनली रिकवरी चाहते हो। आप चाहते हो कि जो पोस्टपार्टम फिटनेस, पोस्टपार्टम वेलनेस, जो आप रिकवरी चाह रहे हो 10 on 10, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट स्लीप। वो कैसे मैनेज करोगे वो आप जानो, बट करना है। इसमें एक कंसर्न था न्यूट्रिशन के बारे में आपने बोला, तो न्यूट्रिशन के लिए क्या न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन में किन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि न्यूट्रिशन में तो दबा के हम घर वाले तो काफी चीज खिला रहे होते हैं, घी और पंजीरी टाइप के काफी चीजें खिला रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। राइट, सो आपने जैसे पंजीरी और ये हमारे जो घर के मतलब जो लड्डू। हमारे इन लॉज हैं, मदर है, सब देते हैं। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, इज इट इम्पॉर्टेंट और नॉट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप लैक्टेशन फेज में हैं तो आपके लिए कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप कैलोरीज कट डाउन करने की कोशिश करोगे बहुत ज्यादा तो आपके लैक्टेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा और आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा। आप और लेथार्जिक फील करोगे, आप बिजी फील करोगे, एनर्जी और ड्रॉप होती चली जाएगी। सो वो जो लड्डू हैं, गोंद के लड्डू, पंजीरी, घी, इस तरह की चीजें जो आपको खिलाई जाती हैं, वो बहुत ही माइंडफुल थे। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े घर में, बहुत माइंडफुली उन्होंने ये सब प्लान किया है कि ये जो भी लड्डू होते हैं ये आपको कैलोरीज देते हैं, ये आपको अच्छे न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें हैं। बट हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका पोर्शन हमें कि कितना ले सकते हैं। सो आई थिंक 1 लड्डू अ डे, अ मीडियम साइज, बहुत बड़े लड्डू नहीं, अ मीडियम साइज लड्डू, 1 लड्डू अ डे इज इनफ, वो ले सकते हैं। दूसरा, प्रोटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक इंडियन मॉम्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो वो उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करती है, राइट? ड्यूरिंग देयर पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड और इन जनरल भी, राइट? सो प्रोटीन इज समथिंग जो आपको लेना ही पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो आप लैक्टेशन हो रहा है, जो आप बेबी को फीड करा रहे हो, इट्स ऑल प्रोटीन, राइट? तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन कम है, उससे कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी तो वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन या अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन बेबी को सप्लाई करेगी जो उसकी नीड है, बिकॉज अब उसके मसल्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, राइट? तो आपकी बॉडी आपके बेबी को वो सारा न्यूट्रिशन देगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। बट इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन योर सेल्फ, तो आपके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। Okay. तो प्रोटीन इज समथिंग जो हर एक फीमेल को ध्यान देना चाहिए। कितना प्रोटीन? सो इफ यू आर अ लैक्टेटिंग मॉम, if anybody is a lactating mom, so anything between 1.2 to 1.3 gram of per kg of your body weight। अब आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है।